चलो संघ था जिसमें लिखिए हेडिंग। कल गैल्वेनोमीटर हो गया था बेटा, ठीक। लिखिए कन्वर्जन आप हेडिंग करेंगे अंतर बेटा। अरे बेटा कल गैल्वेनोमीटर कल कंप्लीट हो गया था कैलकुलेटर से बेटा। आगे बताओ था आपका कन्वर्जन कैसे करते हो, ठीक। तो लिखिए कन्वर्जन आप गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे कन्वर्जन आप गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक। कन्वर्जन आप गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखो होता क्या बेटा, बातें नहीं बात किसी गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में आपको बेटा कन्वर्ट करना है, इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, एक क्या कैसा शंट रेजिस्टेंस, यानी आपको शंट के बारे में बता दिया गया था, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस आपका होता है बेटा। उसे अगर पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर आप कनेक्ट कर देते हैं तो नेट कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसे हम लोग कह लेंगे क्या, एमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे। देखो दिस इज गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है। करंट आकर टोटल आई आ रही है, इसके पैरेलल एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जिसे आप शंट रेजिस्टेंस कहते हो, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होगा बेटा, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है इसे हम लोग कह देते हैं क्या, एमीटर, ठीक। If a very small shunt resistance is connected parallel to the galvanometer, then the combination is called क्या, act as a ammeter। तो उसका बिहेवियर जो होगा वो काम करेगा एज ए एमीटर की तरह, ठीक। ये करंट आई जा रहा है, अब यहाँ से दो पार्ट आपको मिलेगा, ठीक। एक तो कुछ टाइम बेटा यहाँ से पास होगा, जो यहाँ से जा रहा है उसे हमने आई जी ले लिया। कहाँ से, आई जी। इधर से जाने वाले करंट को आई एस जो होगा, आई एस की वैल्यू मिलेगी कितना, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आई माइनस कितना, आई जी के बराबर। आई एस की जो वैल्यू होगी बेटा वो आई माइनस कितना हो जाएगा आपका, आई जी के बराबर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि टोटल करंट आई आ रहा था, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट आई जी है, तो शंट से पास होने वाला करंट जो आई एस है, यहाँ से जो आई एस की वैल्यू आपको मिलेगी कि आई माइनस आई जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे फाइंड करना होता है, कभी हमें क्या वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, कभी शंट के थ्रू पास होने वाले करंट की वैल्यू पूछी जाएगी, कभी गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले करंट की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक। ये दोनों शंट और क्या गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के सीरीज में है या पैरेलल में है? बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज आर पैरेलल, दोनों पैरेलल ही दूसरे कनेक्ट किए गए हैं ना। और जब पैरेलल ही कनेक्ट किए जाएंगे तो उस केस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है, डिफरेंट या सेम? आप खड़े हो जाओ जी, कुछ समझ में आ रहा है आपकी? अभी वैसे ही कहानी है, आप ही पूछ रहे हैं, कुछ घर पे पढ़ रही हो? हैं? हिंदी किस में पढ़ती हो? हिंदी समझे तो इंग्लिश वाला उतना समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी में भी हो उसको थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक। पढ़ के आइए, धीरे धीरे आने लगेगा।
तो थोड़ा सा कोई बुक वगैरह रखी हो? NCERT वाला भी NCERT सुपीरियर बायोलॉजी के लिए है बेटा, बाकी के लिए आपको एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। ठीक, केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ चीज़ें, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन के लिए आपको खाली NCERT से काम नहीं चलेगा। बायोलॉजी 100% आप चला सकते हो, मतलब 90% चीज़ें सेम टू सेम मिल जाती हैं, लेकिन वो 90% तब भी समझ पाएंगे जब आपको डिटेलिंग मालूम रहेगी। लाइन तो वहीं से बनती है, क्वेश्चन वहीं से राइज होगा, लेकिन वो तभी सीख पाएंगे जब आप डिटेल में जानते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करिए, पढ़िए थोड़ा। ठीक, बैठिए। तो इतना लेट हो जाते हो आप लोग कि आधी कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। लिखिए, तो क्या लिखा था बेटा? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो लिख लो बेटा कि फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ए वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस, a very small shunt resistance is connected parallel with the किससे? गैल्वेनोमीटर, कनेक्टेड पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब आप डायग्राम बना लिए, देखिए डायग्राम बना लिए, तब नोट करिए। अब जब पैरेलली कनेक्टेड होगा तो इस साइड के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही ड्रॉप हमारा क्या गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी होगा। पोटेंशियल ऑफ V = I × R होता है। ठीक, इस केस में आप लोग कल आए थे कहाँ? तो वैसे भी बहुत बड़े हैं, तो ऐसा रहेंगे, अभी नहीं थे पहले तरह नहीं, तो हम कैसे हैं? अब इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप ये छोड़ देंगे आपके लिए क्या कि आपका हो जाएगा, इनके लिए छोड़ दोगे। अगर आपको बड़ी देखो यार, इस उम्र में मित्रता बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक, कि हमारे मित्र ने कह दिया तो हम नहीं जा सकते हैं, या मित्र नहीं जा रहा तो हम नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन आप सोच लो, अगर आपका सिलेक्शन या आपकी नौकरी लग जाए, क्या मित्र के लिए आप छोड़ देंगे? अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर मित्रता निभाते रहिए। एडजस्ट लगा दो स्कूल में, मैंने स्कूल तुम्हारा है ना। ठीक, अगर ऐसा होता तो हर जितने भी लोग हैं एम्प्लॉई, ठीक है, या कह लो जो सरकारी विभागों में क्या अफसर पोस्ट पे, उनकी पूरी फैमिली क्या हो, एडजस्ट ही हो जाए, है ना। ये अपने घर भाई और मन, ये यही तो है, क्या कहते हैं ना, सब चीज़ों का बंटवारा होता है, बट एजुकेशन यानी कि जो हम लोग का क्या है, विद्या बुद्धि, इसका कोई बंटवारा नहीं होता है। ठीक, उसी घर में पता लगता है, एक तो IAS होता है, दूसरा चपरासी भी नहीं होता है। ठीक, तो जिसने मेहनत किया IAS वाला उसने वो बन गया, जिसने नहीं किया वो नहीं बना। ठीक, तो इसलिए हम लोग मित्रता इतना ही निभाएं जितना क्या हमारे फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान है ये। ठीक, मतलब नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा नहीं मित्र बारात जा रहे हैं, आपका दावत नहीं है, लेकिन आप भी साथ में क्या चलेंगे, हम भी पूड़ी खा के आएंगे। ठीक, लेकिन पूड़ी कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, नुकसान करता है। ठीक, तो इसलिए अभी अपने घर का जो भी बन रहा है वही खाइए, जब किसी अच्छी जगह पहुंच जाएगा तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा, और नहीं तो फिर कार्ड का इंतज़ार करना पड़ेगा, कार्ड लोग देने नहीं आएंगे जब आप किसी लायक नहीं होंगे। आजकल देखो जितने बड़े लोग हैं, रोज़ 10 ठो न्योता रहता है, पहुंच पाते, कहीं पानी पीते, कहीं वो भी नहीं पीते, कहीं वैसे चले जाते हैं, कहीं पहुंच ही नहीं पाते हैं। ठीक, अब बहुत सारे ऐसे होंगे कि पूरा सीजन बीत जाता है, कोई कार्ड नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उस योग्य नहीं है। आज की डेट में बुलाता आदमी उसी को है जो है ना, इसलिए आप कभी ऐसा कर सकते हैं जब कुछ अच्छे बने रहेंगे। ठीक, इसलिए अभी यही मान के सोच लीजिए कि अभी हमें बनना है, नहीं तो अभी दावत खाएंगे तो फिर आगे दावत नहीं मिलेगा, और ना ही दावत देने लायक बचेंगे।
दोनों चीज़ें हैं, ठीक ना, मिलेगा नहीं देने लायक बचेंगे, ठीक। अभी आपका कोई रिश्तेदार IAS हो, ठीक, या बड़े भाई नेता होता हूँ, अब दिल्ली में भी हूँ, पार्टी वहाँ कर रहे हो, तब भी यहाँ टिकट उकट करके आप चले जाएंगे। अब कोई अपना बड़ा सगा रिश्तेदार हो, बहुत गरीब हो, ठीक है, और न्योता भी भेजेगा तो कहेंगे अरे यार ना जाना पड़े तो ठीक है ना। ये एक्चुअल वो है, ठीक। और पहले के ज़माने में इतना नहीं होता था, इधर 10-20 सालों से कुछ ज़्यादा ही अब डोमिनेट हो रहा है। पहले लोग गरीबों की भी मदद करते थे, अभी क्या है, जिनके पास सब कुछ है लोग उन्हीं को पूछते हैं, ठीक। इसलिए हाँ, कुछ ऐसा बनिए कि लोग आपको फ्यूचर में पूछें, नहीं तो पता लगा प्रेजेंट तो गया ही, फ्यूचर भी जाएगा, ठीक। चलो देखो हो गया क्या, I इक्वल टू IS की वैल्यू I माइनस IG की क्या होता है, बराबर होगा, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, ठीक है, हमें निकालना क्योंकि पोटेंशियल दोनों के थ्रू क्या मिलेगा, सेम से मिलेगा, पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम से मिलेगा। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप टोटल सर्ट के थ्रू होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, गैप मीटर के थ्रू होगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस अगर समझने के लिए, सिंस G and S are connected in parallel, ठीक। तो BG की जो वैल्यू होगी वो BS से क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम गैल्वेनोमीटर, कैपिटल G से क्या ले रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम किससे, शंट रेजिस्टेंस, क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो आपका होगा ये होगा IG इंटू कितना, G, ठीक, इक्वल टू IS इंटू S, और IS की वैल्यू कितनी है बेटा, I माइनस IG के बराबर है। तो अगर डायरेक्ट आपको IS निकालना होगा तो IS की वैल्यू सीधे लिखेंगे IG इंटू G अपान क्या, S, ठीक। यहाँ से अगर आपको IS फाइंड करना तो सीधे यहाँ से निकाल देंगे। अगर S की वैल्यू फाइंड करनी है तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना, तो IC इंटू G अपान IS हो गया। अब यहाँ पे हम IS की वैल्यू देते हैं, IG इंटू G अपान I माइनस IG करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोई एक चीज़ पूछा जाएगा, बाकी आपकी गिवन रहेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा। जल्दी करें। शंट का रेजिस्टेंस, क्या बेटा, शंट का रेजिस्टेंस यस है, शंट रेजिस्टेंस है बेटा, लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, वेयर एस इज शंट रेजिस्टेंस, यस क्या है, शंट रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस आप शंट कह सकते हो, इसी को शंट रेजिस्टेंस होगा। और IS में होगा करंट पासिंग थ्रू द शंट, शंट से करंट कितना पास हो रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी। हो गया, अब यहीं पे आप कर लीजिएगा। एस की वैल्यू होगी IG इंटू G अपान I माइनस IG के बराबर, और IS की वैल्यू होगी IG इंटू G अपान S के बराबर, ठीक। नीचे लिख लीजिएगा। पूछा जाता है कभी कभी अगर यंथ पार्ट करंट का पास कराना हो हमें कहाँ से, ठीक, मेन करंट का अगर यंथ पार्ट आपको गैल्वेनोमीटर से 1/n पार्ट अगर आपको पास आउट कराना हो, जैसे ये की वैल्यू 1/10 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/20 हो सकता है, मतलब जो टोटल करंट आ रहा है इसका अगर 1/n पार्ट गैल्वेनोमीटर से पास कराना हो तो हमें शंट के कितने रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, G के टर्म में आपको निकालना होता है, ठीक। तो लिख लीजिएगा पॉइंट, ऐसे एरो आपके नोट करो, यहाँ तक कर लिया है ना, लिखिएगा टू पास यंथ पार्ट
pass nth part of main current, to pass nth part of main current, In the resistance. In some. Yeah. to pass nth part of main current through the galvanometer, then shunt resistance required, shunt resistance required, जो शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, देन शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड लिखना एस इक्वल टू जी अपान एन माइनस वन। यहाँ पे दिया है आई जी की जो वैल्यू है आई वाई कितना एन एंट्री के नंबर की आई जी इक्वल टू आई वाई कितना हो जाए एन, देन यस की वैल्यू जी अपान एन माइनस वन पे क्या होगा बराबर होगा। ठीक, और तो जो शंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू जितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसका क्या जितने पार्ट उसे करंट जाना है एन माइनस वन पार्ट के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? अब एक क्वेश्चन कर लीजिएगा जल्दी करें। साइन हो गया सबका बेटा? नहीं सर। कितना हो गया सबका? क्वेश्चन लिखिए। गैल्वेनोमीटर having resistance, a galvanometer having resistance ले लीजिए आप 5 ओम, 5 ओम लिखिएगा, through which ये शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, ये शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम is connected through क्या लिखेंगे? शंट रेजिस्टेंस is connected through galvanometer parallelly, शंट रेजिस्टेंस वैल्यू दी है ना, देखिए देन so galvanometer parallelly, then determine resistance of ammeter found, जो एमीटर बनेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर फाउंड लिखिए। इसका बी पार्ट करिएगा। if the main current बी पार्ट लिखिएगा, if the main current passing through the galvanometer is passing through the circuit is 10 ampere, then determine current passing through, इससे करंट पासिंग थ्रू शंट, करंट पासिंग थ्रू शंट के थ्रू करंट कितना पास होगा फाइंड करें। अभी
क्या लिखा है? अब इसमें 2 रेजिस्टेंस दे दिया गया जी। इसमें 10 एम्पीयर खाली दे दिया, तो इसमें पूछा गया कि टोटल रेजिस्टेंस 5 + 1 वोल्ट पैरेलल में, तो एक आंसर है बी का टोटल कर दिया गया और दोनों रेजिस्टेंस है। तो आईएस पूछा गया तो ना आई पता है ना आईएस पता है, दोनों नहीं पता, टोटल और आईएस के टर्म में आएगा। तो निकालिए, उसी का जुगाड़ लगाना है। सामने को जाएगा, सामने आया बेटा? एक सेकंड आईएस निकालेगा। हो गया? जल्दी करो बेटा। संत की तरफ से ज़्यादा करंट जाएगा, नहीं तो ज़्यादा जाएगा कितना? 9 से ऊपर जाएगा। आई जी के थ्रू करंट नहीं दिया गया अभी ना, आई टोटल दिया है। आसान कर दें? नहीं सर, कैलकुलेशन ऐसे लंबा हो जाएगा। नॉर्मल ऐसा करिए, जो करंट है ना, आपने स्टेटमेंट क्या लिखा था? आपने लिखा था गैल्वेनोमीटर सेकंड पहले इफ़ द मेन करंट, या ऐसा कर लो, इफ़ करंट पासिंग थ्रू द, इफ उसको सेकंड को कर लो बेटा, इफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट के बजाय क्या कर लो? गैल्वेनोमीटर कर दो। सर्किट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है, सेकंड पार्ट में है इफ द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 10 एम्पियर देन डिटरमाइन करंट पासिंग थ्रू शंट। चलिए कैलकुलेशन नहीं जो है, कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा उससे। ठीक, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो पास होने वाला है करंट, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है। गैल्वेनोमीटर से पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या करनी है? ये गिवन है, शंट के थ्रू पास होने वाले करंट की वैल्यू को आपको डिटरमाइन करनी है। हो जाएगा? बताएं, जल्दी करिए। फाइव 100 एम्पियर। अच्छा, और लोग देखो, पहला पार्ट दिया गया था बेटा, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? क्योंकि पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट होगा 1/G प्लस 1/ कितना? S। G की वैल्यू कितना ओम है? 5 ओम, और S की वैल्यू 0.1 ओम है। तो यहाँ से आप जो करेंगे बेटा, तो टोटल जो सम हो जाएगा, इन दोनों में क्या करिए, यानी कि आर इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 R2 यानी G × S अपान क्या होगा? G + S हो जाएगा। G का मान 5, S की वैल्यू 0.1/5 + 0.1, ऐड करोगे तो 0.5/5.1, ये हो गया R इक्विवेलेंट की वैल्यू। एक आंसर हो गया इतना। ठीक, अब दूसरा निकालना है क्या? करंट की वैल्यू। ये फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट करंट निकालने हैं,
तो आई एस की वैल्यू आपने निकाला था, देखो फार्मूला है आई जी इंटू जी अपान एस। ठीक, तो ये फार्मूला क्या है, आई जी इंटू जी अपान कितना एस। आई जी की वैल्यू 10 दिया है, जी की वैल्यू 5 और एस की वैल्यू 0.1। डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 100, डेसिमल हटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 100 बटे 1 मतलब 100 से बढ़ा दो तो कितना 500 एम्पियर। जो पहले किया गया तो उसमें भी निकलेगा, बट कैलकुलेशन फ्रैक्शन में करना थोड़ा सा लंबा होगा टेढ़ा बस। ठीक, जल्दी करिए। वाला मुझे पता नहीं मार रहा, लेकिन लगने तो लगेगा। हम घर पे करके आइए, नहीं आएगा तो। और आपने जब कल क्वेश्चन बोला था उसमें दिया गया था कितने बॉडीज जाके टकरा रहे पर सेकेंड, वही फ्रीक्वेंसी थी। एम बी बराबर एम बी वो लिखा तो गलत है, लेकिन वहाँ पे एन है नंबर ऑफ क्या, बुलेट कोलाइडिंग पर सेकेंड, तो वही एन एम बी बाई टी होना चाहिए। टी की वैल्यू 1 सेकेंड दे दिया, तो इसलिए टी को वहाँ उड़ा दिया उसने, तो इसलिए डायरेक्ट उसने एन एम बी लिख दिया। ठीक, अगर टी लिखा होता तो आ जाएगा। हाँ, बाई टी होता ना, वो टी है लैंग्वेज में, बाई टी है क्योंकि इतने बुलेट पर सेकेंड है। ठीक, तो वहाँ टी आपको नहीं दिख रहा था, इसलिए आपका डायमेंशन मैच नहीं कर रहा था। और तो दूसरा एक क्वेश्चन भेजे थे, इधर हमको जाने में वर्क नहीं करना पड़ेगा, इधर जाने में वर्क करना पड़ेगा। इधर आगे गेट पे जाएंगे, इधर विदाउट फ्रिक्शन जाएंगे तो नहीं करना पड़ेगा। तो 2 एम हम एम बी एच लगाए तो 2 एम बी एच दिया था। देखें नीचे जो था वो दिख गया था, इसीलिए बर्ड्स वगैरह हम ऑन तभी करते जब सोने जाते हैं, बाकी दिन में कभी ज़रूरत है तो कभी ऑन होता है, नहीं तो इतने मैसेज आते हैं यार कि उसको। ठीक, एक ही बार अगर टाइम मिला तो दिख गया, नहीं तो फिर भेजे थे कल शाम को, नहीं सुबह भेजे थे। कभी कह रहे हैं ना, कभी देख लेते हैं कभी। एक्चुअली कई लोगों ने इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं जोड़ दिए हैं, और ऐसे लोगों ने जोड़ा है कि वहाँ से क्या एग्जिट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इतना आप 100 मैसेज आते हैं, तो 100 मैसेज पढ़ने थोड़ी टाइम है, एक बार हाल डिलीट मार दिया जाता है। वैसे ही जो यूज़ किए हैं उनको देख लिया जाता है, अजब पड़ गई। चलो हो गया बेटा, 2000 कितना वो देखा जाएगा। एग्जिट हो जाते हैं। अरे थोड़ी सी बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी पड़ती है ना, कभी सामाजिक, कभी हैं, बहुत सारी चीज़ें, व्यवहारिक बहुत सारी चीज़ें। हो गया, अभी आपको लगी रही है तो ही बढ़िया। ठीक, हम लोग की कुछ लोगों की मजबूरी है, यहाँ पे रहना देना पड़ता है, भले से ना कुछ करिए। ठीक, बट बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे हम सब जब से ग्रुप शुरू है शायद एको में से नहीं भेजे होंगे, लेकिन एग्जिट भी नहीं हो सकते हैं। हो गया बेटा, टेक्नोलॉजी बजा देती है। मेरी दोनों साथ चलते हैं। फिर ये तो 90% 10% तो ग्रुप हैं जो मतलब ठीक ठाक है, बाकी 90% क्या होते हैं, फालतू कहानी होती है, वो उनकी बुराई वो उनकी बुराई, अच्छा भैया पढ़ना ही नहीं है सीधे। ठीक, चलो हो गया बेटा। दूसरा लिखिए कन्वर्जन ऑफ, कर लिया कि नहीं आया, अरे हो गया कि बताएं, लगा तो दिया था ना। चलो देखो, अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। कन्वर्जन, एक चीज़ और वही लिख लेते हो तो बेटा, एक पॉइंट लिखने की जगह है। देखो एमीटर को बेटा जिस सर्किट में करंट की वैल्यू मेजर करनी होती है ना, ऑलवेज उसके सीरीज में करंट किया जाता है। तो कलर पेंसिल नहीं लास्ट में लिख लीजिएगा, जहाँ पे अभी लिखा था वहाँ पे नीचे वहीं लिख लो, नोट कर लो, या क्वेश्चन के पहले जगह है तो वहीं नोट कर लीजिए, क्वेश्चन से पहले जगह हो ऊपर। ठीक है, तो वहीं नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा फॉर मेजरिंग करंट इन द सर्किट, फॉर मेजरिंग current in the circuit, for measuring current in the circuit, for measuring current in the circuit लिखना, क्या हो गया, for measuring current in the circuit लिखिएगा। गैल्वेनोमीटर, सॉरी एमीटर
is always ammeter is always connected ammeter is always connected ammeter is always connected in series with the circuit ammeter is always connected in series with the circuit connected in series with the circuit ओके एमीटर जो होता है ऑलवेज सीरीज क्या होगा सर्किट के सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज विद द सर्किट ठीक। अब लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर कैविटी तो बोल्ट लिखिएगा इसमें पावर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ये हाई रेजिस्टेंस उसी को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा ये हाई रेजिस्टेंस ब्रैकेट में लिख लो लोड रेजिस्टेंस इनटू एमीटर ये हाई रेजिस्टेंस ब्रैकेट में कर लो क्या लोड रेजिस्टेंस is connected in series is connected in series with the is connected in series with the connected in क्या बेटा series with the किसके सीरीज में जोड़ेंगे सीरीज विथ द गैल्वेनोमीटर सीरीज विथ द गैल्वेनोमीटर हाई रेजिस्टेंस ठीक है क्या जोड़ा जा रहा है आपका हाई रेजिस्टेंस उसी को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं बेटा और उसके बगल में थोड़ा कम रेजिस्टेंस वाला ये लोड रेजिस्टेंस क्या रहा है ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है अब ये पूरा कॉम्बिनेशन काम करेगा ये क्या वोल्टमीटर का किसका काम करेगा बेटा वोल्टमीटर का ठीक बना लीजिएगा अब अगर टोटल यहाँ से जो करंट हमारे जा रही है जैसे मान लो यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया बी वोल्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम लोग VG कह लेंगे क्या कहेंगे बेटा VG और इसके थ्रू जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे VR कह लेंगे तो V की टोटल वैल्यू जो होगी वो VG प्लस कितना VR के बराबर होगा। अगर करंट यहाँ से फ्लो होने वाली I है ये G है बेटा अगर करंट यहाँ से जो फ्लो हो रही है कितनी है I है तो VG की वैल्यू हो जाएगी बेटा I इंटू जी प्लस I इंटू कितना RL तो I की वैल्यू सेकंड कर लेंगे G प्लस कितना हो जाएगा RL के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल। अब इनमें से RL की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसको एक साइड में इक्वेट करके क्या कर सकते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक। अगर आपको RL से निकालना है मान लो कितने लोड रेजिस्टेंस की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी तो उसको वोल्टमीटर में रिक्वायर्ड वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आप कॉपी करो बेटा तो इसको आप करेंगे तो V इक्वल टू IG प्लस कितना IRL है इसको इधर कर लोगे I इंटू RL इक्वल टू V प्लस IG की वैल्यू कितना है VG के बराबर है ठीक IG की वैल्यू कितना लिखा था हम लोगों ने VG के बराबर V माइनस VG हो गया तो यहाँ से RL निकालोगे तो V माइनस VG अपान कितना RL के वैल्यू V माइनस VG अपान I के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा V माइनस VG अपान क्या I के हमारा इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं ठीक।
हो गया। इसी को अगर हम लोग रीफॉर्म करते बेटा, ठीक है, बी बीजी और जी के टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे बी बीजी और आई के टर्म में हम लोग निकाला, अगर देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं जी से, ठीक, बी माइनस बी जी है, यहाँ से जी से मल्टीप्लाई करो, जी से क्या कर दीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, जी से मल्टीप्लाई करो और जी से क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए। दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड सेम क्वांटिटीज करेंगे तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, केवल रिलेशन हमारा चेंज हो जाता है। तो आर एल की वैल्यू हो जाएगी बेटा बी माइनस बी जी इंटू क्या जी अपान, यहाँ से हो जाए आई इंटू जी, आई इंटू जी, और आई इंटू जी का मान कितना होगा बीजी के बराबर। अरे भाई बीजी की वैल्यू आई जी के बराबर है ना, इसी को हम लोग ऐसे लिख लेंगे बी माइनस बी जी अपान बी जी इंटू कितना जी। अब यहाँ से थोड़ा अलग करो सेपरेट, बी अपान बी जी माइनस कितना हो जाएगा बी जी बाई बी जी वन इंटू जी। एक रिलेशन हमारा लोड रेजिस्टेंस का है बी बाई बी जी माइनस जी इंटू जी माइनस वन इंटू जी, बी अपान बी जी माइनस वन इंटू जी के बराबर हो गया। तो एक रिलेशन यहाँ से भी हमारा मिल जाता है बेटा, ठीक, नोट कर लीजिए है। हो गया। लिख लीजिए, नोट कर यहाँ तक। आगे लिखिएगा इफ nth पार्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज है जो कि बाहर से लगा रहे हैं। इफ nth पार्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, nth पार्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज appears across galvanometer that is जो BG है ना उसकी वैल्यू बेटा B बाई अगर n हो, उसका n पार्ट के बराबर गैल्वेनोमीटर से पास आउट हो, दैट इज VG इक्वल टू B बाई n, देन VG इक्वल टू B बाई n, नीचे लिखे देन रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस या रिक्वायर्ड लोड रेजिस्टेंस जो भी कर लो, रिक्वायर्ड लोड रेजिस्टेंस connected in series, लिखिएगा RL इक्वल टू n माइनस वन इंटू RL की वैल्यू जो होगी बेटा n माइनस वन इंटू इतना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना, उसका n माइनस वन टाइम्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे n की वैल्यू कहा जाए 100 टाइम्स आपका क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से जो पोटेंशियल ड्रॉप 1/100 है, तो n की वैल्यू 100 हो गई। तो यहाँ पे यानी n 100 माइनस 1 99 टाइम्स गैल्वेनोमीटर का जितना रेजिस्टेंस होगा उतना हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो बिहेव करेगा ये क्या वोल्ट मीटर। ठीक, आगे लिख लेंगे, हो गया। वोल्ट मीटर को बेटा सर्किट के किसके लिए यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर को यूज़ किसके लिए करते हैं, गर्म करने के लिए, नहीं इसका नापने के लिए। क्या चीज़, करंट वोल्ट मीटर से नापोगे, वोल्टेज नाप। अरे तो सब कहानी क्यों कर रहे हैं, क्या पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट या क्रॉस हमें फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। किसके लिए, पोटेंशियल
डिफरेंस अगर बेटा मेजर करना है तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे आप? वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, एरो के नोट कर लो। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर potential difference across the circuit, used to measure potential difference across the circuit, used to measure potential difference across the circuit and potential difference across the circuit, and it is always connected parallel to the किसके? सर्किट, जिसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है उसके हमेशा कहाँ जोड़ते बेटा? पैरेलल ही जोड़ा जाता है। ठीक, ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट। तो सर्किट के ऑलवेज कहाँ कनेक्ट करेंगे आप? पैरेलल। जैसे वहाँ पे क्या एमीटर को कनेक्ट करते थे किसके? ऑलवेज सीरीज में। यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ऑलवेज किसमें बेटा? पैरेलल। यानी जो सर्किट है उसके ऑलवेज क्या कनेक्ट करेंगे बेटा? पैरेलल में आप कनेक्ट करते हैं, हो जाएगा। तो ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट। ठीक, चलिए ये हो गया बेटा हमारा वोल्ट मीटर। अभी आप क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ जी, एन संख्या जोड़ने पर तो उसका रजिस्टर सीरीज में है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे करंट तो सेम ही रहेगा सब में ना। तो ये क्या करना ये क्या करेगा, है ना? देखिए समय क्लास 2 ही बजे से रहता है बेटा ना। एक पीरियड का लास्ट पीरियड में तो क्लासेस चलती हैं, लास्ट में चलता है कि नाच गाना होता है? घुमाई भी होती है। तो ऐसा करिए घुमाई वाला कैसे सर एक पीरियड अपना स्टार्ट आउट कर लो, पढ़ाई वाला कैसे करवा लो, तब तो बात बनेगी। ठीक, क्योंकि बायोलॉजी ग्रुप वालों को सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स है होता है, और फिजिक्स ही गोल रहेगा तो फिर, है ना? चलिए क्या लिखिए बेटा? हाँ चलिए समझाते हैं हमको। रजिस्टर सीरीज में तो रजिस्टर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और करंट तब भी वही होने लगेगा, जी बदल रहा है। यूज क्या होता है देखो बेटा, जैसे ये सर्किट है, अब इस सर्किट के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक, क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें क्या करनी है? इसके अक्रॉस आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ जो भी पोटेंशियल दिया गया था, टोटल पोटेंशियल V है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो, यहाँ से हम लोगों ने इसको वोल्ट मीटर को उसके पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। किसके? वोल्ट मीटर को उसके पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो जब पैरेलली आप कनेक्ट करेंगे, कल भी आप लोग आए थे बाद में साइन किया था, हाँ? अब जान गया ना, यही है। चलो ठीक, चलो लेकिन आईएएस बनेंगे, एक दिन डॉक्टर बनेंगे, है ना? कोई बात नहीं, डॉक्टर बन के आईएएस बनेंगे। तो कंडीशन क्या हो गया? यहाँ से आपका क्या बैटरी लगा देते सकती है। ठीक, तो ये करंट जा रहा है। अब सुनिए भैया आपका प्रॉब्लम। ठीक, वोल्टमीटर का यूज होता है किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए। इसको पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट में जिसके अक्रॉस जोड़ा गया वो कितना होगा। इस केस के लिए क्या करते हैं, ये हमारा वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर क्या है आपका? ये वोल्टमीटर है बेटा। आप क्या करोगे, अगर करंट इस वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होगी तो इससे भी एक मेजर पार्ट ऑफ करंट पास आउट होगा, कुछ पार्ट आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक, ये उस पोटेंशियल डिफरेंस को केवल मेजर
आई इंटू आर यहाँ से पास आउट होगा। अगर सपोज दैट यहाँ से आने वाली करंट आई थी, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट हमारा है आई डैश है, कितना है आई डैश है, तो ये पोटेंशियल आई डैश इंटू आर को केवल लीड करेगा। अब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू में वोल्टमीटर के स्मॉल है, दैट मीन्स यहाँ से भी करंट पास आउट होगा, यहाँ से करंट होगा, तो यहाँ से जाने वाले करंट की वैल्यू कम होगी ना, यानी एक्चुअल करंट की तुलना में इस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। और जब स्मॉलर होगा तो ये टोटल जो यहाँ पे पोटेंशियल हमें मिलना चाहिए था वो मेजर नहीं करेगा। ठीक, तो आइडियल जो वोल्टमीटर होते हैं बेटा, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, इनफाइनाइट लेते हैं। ठीक, तो आइडियल वोल्टमीटर हैविंग क्या, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक, एंड आइडियल एमीटर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। आई वही पॉइंट लीजिएगा, रेजिस्टेंस भी तो है, resistance of ideal voltmeter is infinite. Resistance of ideal voltmeter is infinite. Resistance of ideal voltmeter is infinite. आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस हमारा होता है बेटा वो कितना होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, अब देखो इसकी जब वोल्टमीटर से हम लोग वोल्टमीटर बनाते हैं, इसलिए लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट यहाँ से पास होने वाला उतना कम होगा, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ करंट कहाँ से पास होगा, सर्किट रेजिस्टेंस से, और जब यहाँ से पास होगा तो V = IR, यानी मोर एक्यूरेट पोटेंशियल मेजर करेगा वो, इसीलिए उसके रेजिस्टेंस को हम क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, और जितना ज़्यादा हाई रखेंगे उतना ही मेजर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा। समझे? इसीलिए पोटेंशियो में जब हम लोग क्या वोल्टमीटर जो होते हैं उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखी जाती है, हाई। अगर आइडियल है तो इनफाइनाइट रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर सीरीज में जोड़ा है। अरे यार वो तो उसको बनाने के लिए जोड़ा गया था ना, वो मिल के बनाया गया था, बना वोल्टमीटर। ये गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ के वोल्टमीटर बनाएगा। अब उस वोल्टमीटर को हमें यहाँ पे सर्किट के कहाँ जोड़ना है, अज्ञात वाला। हाँ समझे, समझिए, वो तो अभी वोल्टमीटर बना हुआ है। समझिए, हाँ जी, इसको ऐसे आगे बढ़ा के अगर यहाँ से लाके यहाँ रेजिस्टेंस बना दे तो यही बन जाएगा। हाँ यहाँ से दूसरी सर्किट, ये तो वोल्टमीटर का काम करेगा ना, यहाँ मत जोड़ेंगे तो कंफ्यूज करेंगे, वहाँ नहीं जोड़ेंगे। अब ये एक वोल्टमीटर कह रहा है, अब इस वोल्टमीटर को जहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा उसके पैरेलली आप कनेक्ट करोगे। समझे? हो गया बेटा, समझे? कर सकते हैं सर। अरे आपकी मर्जी, एक सर्किट बनाओ यार, उसको जोड़ दो उसके पैरेलल में। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल जो मेजर करेगा वो आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वहाँ नहीं बनाया जाता है। नोट कर लिया? ये चीज़ें होती बेटा, यहाँ से लिखा देते हैं क्या हुआ क्या चल रहा, तो लिखिएगा, कोशिश पे भी कर लीजिए। ये वोल्टमीटर लिखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर, क्वेश्चन लिखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्टमीटर is 2000 ohm, is 2000 ohm, which is connected parallel to the circuit of resistance 10 ohm, सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm। देखिए, if main current passing through the circuit is, ऐसे कर लो, passing through the circuit across which potential difference is measured, will be, across which potential difference is measured will be here
will be 10 ampere, then determine reading of the voltmeter, then determine reading of the voltmeter, then determine reading of the voltmeter, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। सुन लीजिए बेटा, जिनको हिंदी वाले जो लोग हैं, बोला गया है एक आपका सर्किट है ना, जैसे यहाँ भी सर्किट हमने बनाया था, ये सर्किट है, इसका सर्किट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आपको दी है कितने हैं वो 2000 तो वोल्टमीटर का है, ये 2000 ओम इसका है, और जो सर्किट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू, सर्किट रेजिस्टेंस कितना बोला गया 5 है 10 ओम है, 10 ओम है। और यहाँ से करंट जो पास हो रहा है, इसके थ्रू करंट जो पास हो रहा है, आई की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, ये 10 ओम है, इसका 2000 क्या है ओम रेजिस्टेंस है। तो बोला गया है ये वोल्टमीटर जो है कितना पोटेंशियल रीड करेगा, उसकी रीडिंग क्या होगी, ठीक। वही जाएगा छोटे रेजिस्टेंस में। अब हमने यहाँ से इसीलिए अक्रॉस रेजिस्टेंस बोल दिया गया है, ठीक। अदरवाइज अगर ये बाहर करंट होता, देखो एक दो क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, हमने यहाँ रेजिस्टेंस की तरफ पास होने वाले करंट की वैल्यू की वैल्यू, अगर यहाँ से पास होने वाली करंट दी होगी तो ये हमें बाइफरकेट करना पड़ता, दो भाग, ठीक। तब उसको तोड़ना पड़ता है इसमें और इसमें, ठीक है। या तो उसे बना लीजिए, कहाँ लिखा आपने, कहाँ अक्रॉस क्या, चलो वही कर लीजिए, वही कर लीजिए जो आपने किया उसी कर लीजिए। ये टोटल करंट आपको यहाँ से पास होने वाला गिवन है बेटा, जल्दी करो, अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभी उसी को बाहर कर देंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। जल्दी करो बेटा, अरे यार ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मीटर करेगा बी करके कितना होगा आई तो आर, इससे आसान क्या होगा यार, आई कितना 10 आर 10 बराबर कितना 100 वोल्ट की ये रीड करेगा। लेकिन इसी का बी पार्ट कर लीजिए, बी पार्ट करेगा। इफ 10 एम्पियर करंट इज, अब ये हिसाब से डायग्राम बना लेना, इफ 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू एक्सटर्नल circuit I equal to 10 ampere, then calculate रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। अब के बाद 10 एम्पियर यहाँ से, इसका 10 ओम दिया गया एमीटर वैल्यू, इसका कितना रेजिस्टेंस है 10, और इसका कितना है 2000 ओम। अब इसको तब के आइएगा घर से, आपकी बार रीडिंग पूछा गया, अब वैल्यू वो नहीं रहेगा जो पहले था, ठीक हो जाएगा। कितना कर ले फिर कर बात कर, अब आप लोगों को बेटा 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक। love motherboard.